हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। पुक्की अवीरा से कहती है कि मुझे आपके हाथ से खाना खाना है। अवीरा उसे घर लेकर जाने लगती है। तभी वह मुड़कर मायरा को देखती है और उसे भी अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद अवीरा प्यार से मायरा और पुक्की को खाना खिलाती है और उनके साथ हंसते खेलते वक्त बिताती है। इसी बीच वह मायरा का खास रूप से ख्याल रखती है। अवीरा पुक्की के बाल बनाती है और उसे महसूस होता है कि उसके बाल उससे और अरमान से अलग हैं। इसी बीच वह मायरा के बाल बनाती है। तभी मायरा अपने बाल अवीरा के बालों से जोड़ देती है। अवीरा के दोनों के बाल एक समान महसूस होते हैं और उसे अजीब लगता है। उसके बाद अवीरा आंखों पर पट्टी बांधकर पुक्की और मायरा को ढूंढ रही होती है और वह कहती है कि मैं पुक्की को उसकी ताली की आवाज से पकड़ लूंगी, लेकिन वह पुक्की की जगह मायरा को पकड़ लेती है। पुक्की कहती है कि आप हार गईं, आप अपनी पहचान पाई। अवीरा हैरान हो जाती है। इसी बीच अंशुमन मायरा और पुक्की के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। अंशुमन दोनों से हंसी मजाक करता है और मायरा उसे आइसक्रीम खिलाती है। उसके बाद अवीरा अंशुमन का हाथ पकड़कर उसे खाने की टेबल पर लेकर जाती है। अवीरा अंशुमन को बैठाती है और उसे खाना परोसती है। अवीरा कहती है कि आपको मेरे हाथ का खाना पसंद है और मैं पुक्की के लिए खाना बना रही थी, इसीलिए आपके लिए भी बना दिया। अंशुमन ये देखकर बेहद खुश होता है। अवीरा कहती है कि आपने मेरे लिए जो किया है उसके बदले में खाना खिलाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अंशुमन खुश होकर कहता है कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए आपको मेरी तरफ से धन्यवाद। अवीरा भावुक हो जाती है। अंशुमन कहता है कि क्या आप फिर से इमोशनल हो रही हो? अवीरा कहते हैं कि अब आप मेरे इमोशनल बने रहने की आदत डाल लीजिए। वह भावुक होकर कहती है कि पुक्की की बात के लिए वो भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन तब आपने मेरा साथ दिया। किस्मत मुझे मेरी बच्ची से नहीं मिला पाई, लेकिन आपने ये कर दिखाया। अंशुमन से रुमाल देता है और कहते हैं कि मैंने ये सब आपकी खुशी के लिए किया। अवीरा आंसू पोंछती है। इसके बाद अंशुमन पूछता है कि क्या आपको अरमान की तबीयत की चिंता है? अवीरा कहती है कि मेरी वजह से अरमान भी अपनी बच्ची से 7 साल दूर रहा और अब जब पुक्की मिल गई है तो वह उससे मिलने की हालत में नहीं है। अंशुमन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, अरमान जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अंशुमन अवीरा को नोटिस करता है कि वह पुक्की को देखकर उदास है। अंशुमन पूछता है कि क्या आप इसके अलावा भी आपको कोई बात परेशान कर रही है, क्योंकि आपकी आंखें सब बता रही हैं। अवीरा कहते हैं कि यह बात कहने से मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे पूरी फीलिंग्स नहीं आ रही है। अंशुमन हैरान होता है। अवीरा कहते हैं कि जब मैं उससे गले मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं पुक्की से मिल रही हूँ। वह बहुत अच्छी और प्यारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मिसिंग है। अवीरा कहते हैं कि मुझे पूरा मायरा अपनी सी लगती है। अंशुमन हैरान हो जाता है। अवीरा कहते हैं कि मायरा गीतांजलि की बेटी है, लेकिन फिर भी मुझे पुक्की से ज्यादा मायरा से कनेक्शन फील होता है। अंशुमन कहते हैं कि ऐसा शायद इसीलिए है क्योंकि आपने मायरा के साथ ज्यादा समय बिताया है और पुक्की हमें आज ही मिली है। अवीरा भी इस बात पर सहमति जताती है। अंशुमन कहता है कि आप पूरा समय बिताइए और खुश रहिए। इसी बीच मायरा और पुक्की करने के लिए कहते हैं। अंशुमन उनके लिए कलर्स लाने चला जाता है। अंशुमन कमरे में आता है तो सोचता है कि यह शायद गीतांजलि का कमरा है। अंशुमन को अरमान की डायरी मिलती है, लेकिन वह सोचता है कि यह गीतांजलि की डायरी है। वह उसे पढ़ता है और सोचता है कि शायद इसमें गीतांजलि ने मायरा के असली पिता के बारे में यह सब लिखा होगा। डायरी अंशुमन के हाथ से गिर जाती है। तभी कावेरी डायरी उठा लेती है।
अंशुमन कलश लेकर जाने लगता है और वह मजाक में कावेरी से कहता है कि आप गीतांजलि की डायरी क्यों लेकर जा रही हो। कावेरी डायरी वापस रख देती है। दूसरी तरफ अभीरा अरमान से मिलती है और कहती है कि मैं तुमसे नाराज थी, लेकिन अपनी बेटी से मिलने का हक तुम्हारा भी है, इसीलिए उठो और पुक्की से मिलो। अरमान कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अभीरा चिंता जताते हुए अरमान से कहती है कि मुझे पुक्की से ज्यादा मायरा के लिए माँ वाली फीलिंग्स आ रही है, लेकिन मुझे पता है कि वह मेरी बेटी नहीं है। तभी अरमान को होश आता है, वह पूछता है। तभी अभीरा कहती है कि पुक्की मिल गई है। अरमान हैरान होता है और कहता है कि तुम मायरा को अपने पास रखो, वह तुम्हारे साथ रहना डिजर्व करती है। यह सुनकर अभीरा चौंक जाती है। दूसरी तरफ दादू मायरा से कहते हैं कि वे माउंट आबू जा रहे हैं, इसीलिए वह भी अपना सामान पैक कर ले, लेकिन मायरा मना कर देती है और कहती है कि जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वह कहती है कि पुलिया बाहर गई है, मैं उसे लेकर आ रही हूँ, वरना वह फिर से खो जाएगी। दूसरी तरफ अरमान अभीरा से कहता है कि तुम मायरा को मुझसे अच्छी परवरिश दोगी, इसीलिए तुम उसे अपने पास रखो। अभीरा कहते कि तुम गलत समझ रहे हो, हमारी बेटी पुग्गी है। अरमान सच बताने लगता है, वह मायरा और पुग्गी का नाम लेता है। तभी डॉक्टर आते हैं और अरमान को संभालते हैं। अभीरा हैरान होती है। दूसरी तरफ मायरा पुग्गी को प्रीति से बात करते हुए देखती है। प्रीति पुग्गी से कहती है कि तुम ऐसे ही पुक्की होने का नाटक करती रहो और उन्हें झूठी ही कहानियां सुनाओ कि हम बहुत गरीब हैं और हमने बहुत कुछ मुसीबतों से तुम्हें पाला है। उन्हें हम पर दया आनी चाहिए, तभी हम उनसे पैसे ले पाएंगे। मायरा यह सब सुनकर हैरान होती है और सोचती है कि मुझे क्यूट आंटी को बताना होगा कि यह नकली पुग्गी है। मायरा अंदर जाने लगती है, तभी वह गिर जाती है। प्रीति उसे देख लेती है और मायरा को पकड़ लेती है। मायरा कहती है कि मैं सबको सच बता दूंगी। प्रीति मायरा को धमकाती है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ अरमान धीमी आवाज में पुग्गी और मायरा का नाम दोहरा रहा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि अरमान अभी दवाओं के असर में है, इसीलिए उसकी बातों को गंभीरता से ना लें, लेकिन अभीरा के मन में उलझन बनी रहती है। दूसरी तरफ अंशुमन प्रीति से मायरा को छोड़ने के लिए कहता है और उस पर गुस्सा करता है। मायरा अंशुमन के पास आ जाती है। मायरा अंशुमन को सच बता देती है कि वह नकली पुग्गी है। अंशुमन हैरान होता है। प्रीति अपनी बेटी के साथ भाग जाती है। अंशुमन कहता है कि मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, वह उसे पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का प्लान बनाता है, लेकिन तान्या चाहती है कि वह उसके साथ वक्त बिताए। क्रिस तान्या से कहता है कि उसे कुकिंग सीखनी चाहिए, लेकिन तान्या कहती है कि काजल और मनीषा सब संभाल लेंगी। क्रिस पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तान्या कहती है कि कुछ नहीं, बस मेरे साथ बैठो और बातें करो। क्रिस गुस्से में कहता है कि तुम्हारे घर पर बैठकर कुछ नहीं करने से ही तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। तान्या को बुरा लगता है। क्रिस जाने लगता है। तभी संजय उसे रोकता है और अभीर के घर साथ चलने के लिए कहता है। क्रिस मना करता है तो संजय गुस्से में कहता है कि तुम्हें ना ही अपनी पत्नी के साथ बात करने की तमीज है और ना ही अपने बाप से। हमें अभीर से चारू के बारे में बात करनी है। संजय उसे साथ ले जाता है। दूसरी तरफ अभीरा सोच में पड़ जाती है कि क्या अरमान ने मायरा का नाम नशे में लिया, लेकिन उसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था। शायद वही ये कहना चाह रहा था कि वह अब मायरा ही उसके लिए पूछ। अभीरा को अंशुमन का कॉल आता है। अंशुमन अभीरा को सच बताता है कि वह पूली नहीं है। यह सुनकर अभीरा को झटका लगता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि दादू अरमान को बताते हैं कि गीतांजलि मायरा को अपनी बेटी मानती है, इसीलिए उसे माउंट आबू ले गई है। अरमान कहता है कि गीतांजलि मायरा को नहीं ले जा सकती। वह अभीरा को सच बताने के लिए मायरा को वापस लाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ अभीरा के दिल में यह सवाल उठता है कि आखिर वह मायरा से इतना जुड़ाव क्यों महसूस करती है। तभी अंशुमन उसे सच बताता है कि मायरा ही पुग्गी है। अभीरा हैरान रह जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।